रोजाना आप डेली वीडियोस तो मेरे देखते ही हो प्रोडक्ट के रिलेटेड। दोस्तों आज मैं आपके पास लेके आई हूँ कुछ बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स तो आप डेली देखते हो, बट उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ बिजनेस आइडियाज चाहिए तो राज बन्नी आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ सवाल मेरे पास आए हुए तो मैं सोची कि हमारे व्यूवर्स को मैं शेयर कर दूँ, मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि ये जो 5 सवाल मेरे पास आए हुए, ये 5 सवाल के मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। तो वो 5 सवाल मैं आपको बता दूं कि क्या वो 5 सवाल रहने वाला है। कपड़ों का बिजनेस क्या है और क्यों इसे एवरग्रीन बिजनेस करते हैं। सेकंड सवाल ये रहने वाला है, मार्केट में बहुत सी कंपटीशन है, क्या उससे हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। थर्ड हमारा ये रहने वाला है, कैसे कपड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और फोर्थ ये रहेगा, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा कैसे करें। और फिफ्थ रहने वाला है, कपड़ों की बिजनेस में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, तो उससे समाधान कैसे होगा। तो आइए चलिए जानते हैं इस 5 सवाल का जवाब। कपड़ों का बिजनेस क्या है, क्यों उसे एवरग्रीन बिजनेस बोलते हैं। डेली नीड्स पे कपड़ों का हाईली रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि फेस्टिवल्स हो या वेडिंग सीजन में, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो या फिर हमारे बैसाखी हो। एंड वेडिंग टाइम पे भी, वेडिंग सीजन में भी कपड़ों का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट है। और सेकेंड चीज़ ये रहता है कि बच्चों से लेके बूढ़े तक हर एज के लोग कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कुल भाव $200 मिलियन हो चुकी है। एवरी ईयर ये ग्रोथ करता जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में मैं बता रही हूँ आपको, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डेली रोजगार में जाते हैं, डेली रोजगार उनको मिलता है। मार्केट में बहुत सी कॉम्पिटिशन्स है, क्या हमें उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हर एक बिजनेस के अंदर है। चाहे वो आप एक शूज़ की दुकान भी क्यों ना ओपन कर लो, उसमें भी कॉम्पिटिशन है। चाहे एक ज्वेलरी की दुकान ना क्यों ना खोल लो, उसमें भी कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन तो हर एक बिजनेस में रहने वाला है। बट आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपका सही होगा तो कस्टमर्स आपके पास खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि उस पर क्वालिटी भी मैटर करता है, उस पर आपके मार्जिन भी मैटर करता है कि किस तरीके से कस्टमर को आप कौन से प्राइस रेट में आप उनको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो ज़ूडियो की, ये बड़े बड़े ब्रांड्स है, बट इनकी जो क्वालिटी और इनकी जो प्राइस रेट होती है ये बजट फ्रेंडली होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके एक रिच फैमिली तक हर कोई खरीदना पसंद करती है उनकी प्रोडक्ट्स। बाकी दूसरा ये रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, स्टोरीज, रील्स या फिर स्टेटस अपलोड करके अपने कस्टमर्स को आप बता सकते हो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है। कस्टमर से इनसेंस बात आया कि फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर हमारे नेबर्स क्यों ना हो, उनसे भी आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपके बिजनेस आगे ग्रोथ करता रहेगा। कैसे करें कपड़ों की बिजनेस की शुरुआत। ओके, मैं आपको इसमें 3 स्टेप बताने वाली हूँ, कैसे करें आप कपड़ों के बिजनेस की शुरुआत। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, दोनों मैटर करता है। छोटा बिजनेस अगर आप एक करते हो तो आप गांव से स्टार्ट करो। गांव में अगर आपको एक अपना बिजनेस करना है तो उसमें आपको स्टार्टिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपना मार्जिन कितना सेट किया, क्योंकि ऑब्वियसली गाँव के लोग, आपको पता है कि इतने अफोर्डेबल प्राइस नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा कम बजट फ्रेंडली उनके जितना रखना पड़ेगा अपने मार्जिन में। अगर एक सिटी में करते हो अपना बिजनेस तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू गाँव में। सेकेंड चीज़ आपको ये मैटर करता है कि आप किससे प्रोडक्ट्स परचेस करते हो। मैं तो आपको सजेशन यही देने वाली हूँ कि एक मैन्युफैक्चरर से जुड़िए, एक होलसेलर से जुड़िए, जो आपको बेहतरीन क्वालिटी से बेहतरीन प्राइस रेट में आपको कलेक्शंस प्रोवाइड करें। जैसे कि राज बन्नी टेक्सटाइल हब, जो कि सूरत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो आपको एक ही छत के नीचे लेडीज़ वेयर के इतनी वेराइटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कुर्ती हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे वो लहंगों कलेक्शंस हो, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है, वो भी आपके बजट फ्रेंडली में। आपको थर्ड में ये बताने वाली हूँ कि मार्केट की ट्रेंड को समझिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, क्योंकि हर वीक, मैं तो बोलूँगी हर वीक नहीं, हर 3 दिन में नए नए वैराइटीज़ बनते, नए नए कपड़े आते हैं, नए नए डिज़ाइंस बनते। तो फैशन वर्ल्ड को आप जितना जानोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आज के टाइम पे गूगल, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स या फिर ट्रेंडी कलेक्शंस क्या होता है, उस हिसाब से आप अपने स्टोर पे वो चीज़ें आप रख सकते हो। एंड
ये भी एक मैटर करता है कि अगर आप एक एरिया में दुकान ओपन कर रहे हो, एक शॉप ओपन कर रहे हो, तो वो चीज़ों को भी आप सर्वे करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली साइड में 2-4 दुकान और होगी, अगर कंपेयर टू अगर उनका प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट सेम होगा या फिर सेम प्राइस रेट में आप उनको दोगे तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए कुछ हटके चीज़ें रखिए, हटके प्राइस के अंदर। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं? ओके, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद रहे हो, वो चीज़ मैटर करता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग डेट में देगा। एग्जाम्पल, अगर मैन्युफैक्चरर से आप खरीदते हो 50 रुपये में एक चीज़ खरीदते हो, तो आप उस पर दुगना भाव लगा के अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। अगर आप एक होलसेलर से खरीदते हो तो होलसेलर वाला अगर आपको वो चीज़ 100 रुपये देगा तो आप उस पर 200 रुपये मतलब 50 to 60% मार्जिन सेट करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपको शॉप नहीं ओपन करना है, तो आज के टाइम पे ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में जैसे कि बात करें तो फेसबुक है, ठीक है, और इंस्टाग्राम है और अमेज़ोन है। ये प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करके उसमें भी कस्टमर्स को आप जनरेट कर सकते हो। कपड़ों के बिजनेस में चैलेंजेस तो आएंगे, उसका समाधान कैसे करें? चैलेंजेस हर एक बिजनेस में आता है, तो कपड़ों के बिजनेस से क्यों नहीं आगे? क्योंकि आज के टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर कोई, छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं। तो समाधान ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो कपड़ों का, उस पर एडवर्टाइजमेंट मैटर करता है। एडवर्टाइजमेंट जितना होगा उतनी आपकी बिजनेस आगे ग्रोथ करेगी। न्यूज़पेपर बेस्ट आइडिया, पैम्पलेट्स बेस्ट आइडिया, पैम्पलेट्स छपा सकते हो। मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझिए, मार्केट में क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में क्या सबसे ज़्यादा नीड हो रही है, मार्केट के रिसर्च करिए, मार्केट को रिसर्च करिए, किस तरीके से प्रोडक्ट आपको रखना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप एक शॉप ओपन कर रहे हो तो शॉप में भी एक मैटर करता है कि आप अपने शॉप को किस तरीके से इंटीरियर करे हो, किस तरीके से आपने लोकेशन चूज़ किया है। आसपास के लोगों को जब आपके पास आएंगे तो एक बोलता है वाव वाला लुक आना चाहिए आपको शॉप को देख के, वो चीज़ भी मैटर करता है। प्लानिंग आपका बेहतर होना चाहिए, स्ट्रेटेजी आपका बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, प्राइस आपका बेटर होना चाहिए, लोकेशन आपका बेटर होना चाहिए। एंड मैं बोलूँ मेन ये चीज़ होती है कि आप कौन से मैन्युफैक्चरर से या फिर कौन से होलसेलर से आप ये प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलने वाला है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ना भूलिएगा। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो काम नहीं आए तो आपके रिलेटिव्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में काम आएगा। किसी को अगर बिजनेस करना है, किसी को अगर बिजनेस के आइडियाज़ लेना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। मिलता है किसी नए कलेक्शन, नए वीडियोज़ के साथ, तब तक नमस्कार, राधे राधे।